बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 3 और एवेलुएट करेंगे हम इनकी वैल्यूज़ को। आप जैसे देख रहे हैं कि 15/8 है और 4/3 है और बीच में साइन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का। इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसका एक ही रूल है कि आपने सेम फैक्टर्स को आपस में काट देना। बस पहला स्टेप क्या है, सेम फैक्टर को कट करना है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ है हमारे पास 8, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 15। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 1 × 3 और 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 का, ठीक है। अब ये 8 है, इस तरह देखें ना, ये क्रॉस हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, आपने ऐसे काटना है सेम फैक्टर्स को। अब ये 8 है और ये 4 है, 4 1 × 4 और 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 पर। तो 8 यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1/1, 5/2। तो असल में हमारे पास नीचे आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5/2। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने आपको बताया है जब नीचे डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो तो कभी आप आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देंगे, आप उसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे डिवाइड करके और इसको बनाएंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए 5 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 2 × 4 और 1 रिमाइंडर। यानी आपने इसका आंसर देना है, 2 का टेबल आपने पढ़ा 2 तक और उसमें 1 आया रिमाइंडर, ये देखें ये, और ये हमारा बन गया है आंसर। करते हैं पार्ट बी को। यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको ठीक कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सेम फैक्टर से उसको काट लेंगे ऐसे, ठीक है ना, क्रॉस की शक्ल में। तो 5 2 × 10 और +3 13/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर फैक्टर्स आ गए हैं, ऐसे और ऐसे। 5 के टेबल में 15 आता है और 13 के टेबल में 26 आता है। तो हमें इसको काटना बड़ा आसान है। 5 1 × 5, 5 3 × 15, 13 1 × 13, 13 2 × 26। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, 3/2। ये 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा उन्होंने देना है 3/2 हमारे पास आया। अगेन हम देखेंगे कहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, तो जी बिल्कुल ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आंसर हम कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देते जब डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 × 2 और ये रिमाइंडर आ गया 1। तो आपके पास आ गई है इसकी मिक्स फ्रैक्शन। आपने 2 का टेबल पढ़ा है कहाँ तक, 1 तक, और आपके पास रिमाइंडर आया 1। तो ये आ गई है इसकी मिक्स फ्रैक्शन इस डिवाइड करने से। अब हम करते हैं पार्ट सी और इसमें आप अंदर देख रहे हैं डिवाइड का साइन है। अब इस डिवाइड का साइन को हमने क्या करना है, जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसका पहला स्टेप ये है, चेंज विद मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब इस साइन को आपने मल्टीप्लाई से चेंज करना है तो उसका एक आपको असूल है, एक रूल है कि इस साइन के बाद जो भी फ्रैक्शन पड़ी होगी वो चेंज हो जाएगी। कैसे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मैं अब आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करेंगे इस साइन को मल्टीप्लाई बनाने के लिए। तो 15/4 इसको हमने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और इस मल्टीप्लाई के साइन से क्या हुआ, ये वाला ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया। तो न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। अब देखें, अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा मल्टीप्लाई के साइन से, आपको पता है हम ऐसे करके काटते हैं। तो अब आपके पास सेम फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब आप इनको बड़े आराम से काट सकते हैं। 2 1 × 2, 2 2 × 4, 5 1 × 5, 5 3 × 15। अब हमारे पास क्या बचा है, 3/2 और यहाँ 1 1 है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं। अगेन हमारे पास आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हम इस तरह कभी इसको आंसर नहीं देंगे। तो आंसर के लिए हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे अंदर, 2 को रखेंगे बाहर, 2 1 × 2 और 1 रिमाइंडर, और हम इस फ्रैक्शन में क्या आंसर देंगे, 2 का टेबल पढ़ा हमने कहाँ तक, 1 तक, और रिमाइंडर आया 1। तो ये है इसका आंसर। बस आपने जहाँ भी आपको ये डिवाइड का साइन मिले, इसका क्या रूल है, इसको आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ चेंज कर लेना है, स्वैप कर लेना है। और जब आप ये साइन स्वैप करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन तो आपको उससे आगे, उस साइन से आगे जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा, इनको भी स्वैप करना पड़ेगा, ऊपर नीचे उनकी जगह बदलनी पड़ेगी। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम ठीक कर लेते हैं, फिर बाद में हम इस साइन की तरफ आएंगे। तो 9 1 × 9,
और 7 प्लस किया बीच में तो हमारे पास आ गया 16/16 आता है, हाँ जी 16/9। और यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड का साइन ऐसे रखते हैं, 3 ऐसे रखते हैं। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से स्वैप करने जा रहे हैं। 16/9 मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो क्या हुआ, 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया ऐसे, तो 4 नीचे आ गया और 3 ऊपर चला गया। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई के साइन को हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये दोनों सेम फैक्टर्स हैं, मतलब एक दूसरे के टेबल में आते हैं। ऐसे काटेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास यहाँ 1 1 है और यहाँ 4/3 है, तो हम इस 4/3 को नीचे उतारेंगे। अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 1 ज़ा 3, नीचे 1 आ गया, और आंसर देंगे हम कि हमने 3 का टेबल 1 तक पढ़ा और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। तो ये है हमारा आंसर। होपफुली आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आपने अच्छे से याद कर रहे हैं। आपने मेरी इस वीडियो को बार बार देखना है, जहाँ भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करना है, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।